जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे जी हमारा परसों के सुतल है हम, ये बीमारी, इसको ठंडा लग रहा है जी। ए उसे कहो पीडीएफ खाली हुआ होगा, एगो बोरा होगा बोरा। अच्छा कुछ उड़ा उसको, सही में बीमार है, उसका चेहरे से लग रहा है वो कुछ लाए लोग की कुछ एक्स्ट्रा तो उस सही में वो देख रहे हो। अब भाई पंखवा एक इंडिविजुअल पंखा घर नहीं ना है, यहाँ तो एक बार में फैन बंद हो गया तो 8-10 बंद हो जाएगा। इधर अब अपनी उधर उठो उठो उठो। हाँ बैग लेके आओ। हाँ चलो तुम इसका बैग उठाओ, यहाँ रखो, बैग रखो, यहाँ आओ ना, यहाँ वहाँ बैग रखो, पहले रखो। हाँ अरे रुको ना, इसका उठा के पहले ले जाओ, तुम अपना रखो, यहाँ रखो रखो। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं है, इसका उठाओ, निकल उधर ला बैग दो, इसका बैग दो। हाँ वहाँ पंखा नहीं ना रखो इसको यहाँ। चलो बेचारी 5 बजे चल आती है बैठने के लिए, अंदर से 5 बजे आई है आगवा बैठने के लिए। हाँ चल चल आज 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 जाने तो उसको, निकल जाने तो, जब कुछ करो। हाँ सबसे आगे आती है वो। हाँ इसीलिए तो तुम्हारी सीटें एक्सचेंज किए हैं। आज के बाद बताओ बच्चों, कोई भी विद्यार्थी अपनी समस्या मेरे पास लाएगा? हाँ कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आपका सीट वहीं फिक्स कर दिया जाए, वहां तो फैन ही नहीं है। फैन है और भी अगर लग रहा है तो एकदम उधर वाले से एक्सचेंज कर देते हैं। और दिक्कत है, सही में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वहां कर दे, यहाँ ठीक है, चलिए ठीक है, एकदम सही हो गया। इतना मानते हैं हम इन सबको, फिर भी कहेगी जबकि लड़की जब को कुछ नहीं बोलते हैं, खाली हम ही लोग को बोलते रहते हैं। इतना क्विक एक्शन घर में आपके मम्मी पापा लेंगे? स्पेशल जगह दिला दी, यहाँ फैन ही नहीं है। आपको इतना भी दिक्कत, हम वहां बैठा देंगे जहां क्लास ही नहीं है। शायद ही युगो युगो पे कोई होगा जो इतना मानता होगा आप लोगों को। तुम बकलोलिया इसकी सहेली, दांत मत पीसो तुम, दांत पीस रही है। हाँ सुबह सुबह दांत पीस लिए, वो का जेसीबी पीआर का। हाँ सुबह सुबह दांत पीसने से कुछ होता है जी? लड़का लोग तुम बोलो कौआ के सरप ले गाय को कुछ होगा? तो हम का नाम हम ना जानते तो कौन सी बोले उसको। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोजा में अब रोजा के चक्कर में हमारे सुतिए ना पाए। हाँ परसों के सुतल है हम, दिमाग हमारा घूम रहा है। चलिए आगे बढ़ते। आज का टॉपिक उठपटांग है। टॉपिक क्या है? उठपटांग है। हिस्ट्री है ना जी। हाँ देखिए क्रांतिकारी आंदोलन में ना वेस्ट बंगाल ये सब, हाँ बहुत देखिए अब आगे बढ़ते हैं ना। बाबू तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, इधर मत लिखा करो। दुकान लिख रहा हम अपनी वाले के साथ शैतान फिल्म देखने गए थे, तो तुम चुड़ैल के साथ शैतान देखने गए तो हम क्या करें? मैं चुड़ैल के साथ शैतान देखने गया है। तो गजब फिल्म हो गया, तुम डर लगेगा तो भागियो नहीं पाए। अरे बाप भागेगा किधर?
यहां आके हमारा बताता है सब। देखिए भाऊ, अब इसमें समझते हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, ये सब चीजों को। तो देखिए, जब भी कोई एक व्यक्ति किसी आंदोलन को लेके चल रहा होता है तो वो पढ़ने में आपको इजी होता है। जैसे महात्मा गांधी का देखिएगा, महात्मा गांधी आंदोलन को शुरू करेंगे, फिर आगे क्या किए क्या नहीं किए, तो बड़े आंदोलन पढ़ने में दिक्कत नहीं आते हैं, ना ही बड़े समाज सुधार पढ़ने में दिक्कत आएंगे। छोटा छोटा समाज सुधार पढ़ने में दिक्कत आएगा। जैसे जनजातीय क्षेत्र में कौन समाज सुधार कर दिया, जैसे झारखंड में देखेंगे ताना भगत, बिरसा मुंडा, ये आपका हो मुंडा विद्रोह, ये सब विद्रोह, तो ये बड़े लेवल पे नहीं था, लेकिन जिस जगह पे था उस जगह पे उसका महत्व बहुत ज्यादा था। तो ऐसे आंदोलन जो हो गए, या फिर ऐसे छोटे क्रांतिकारी, जैसे कोई नासिक के जज को उड़ा दिया, मुजफ्फरपुर के जज को उड़ा दिया, नासिक के मजिस्ट्रेट को उड़ा दिया। तो ये जो दो टॉपिक आता है ना, छोटे क्रांतिकारी आंदोलन और समाज सुधार, इसका लंबा टाइम नहीं रहता है। एक के दिन में आपको 4 को समाज सुधार पढ़ना होगा और 4 को क्रांतिकारी पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो स्टार्ट किया जाओ, आगे बढ़े। बिहार पुलिस का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बिहार दरोगा अभी कल ही चेंज किया है, परसों, कल या परसों, परसों, हाँ परसों चेंज किया बिहार दरोगा। हाँ मेनली देखिए, जब सबसे ज्यादा जो बदलाव किया दरोगा में, दरोगा को ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब बदल दिया, यहाँ पे दरोगा बदल दिया, यहाँ सब बदल दिया। हाँ हाँ एकदम दरोगा बदल दिया। अब जो दरोगा जाएंगे ना, वो बड़े वो वाले दरोगा जाएंगे, एकदम ठीक ठाक सीधा साधा दरोगा जाएंगे। पहले जो सिलेबस था, चंट दरोगा भी पहुंच सकता था, क्योंकि दरोगा बनने के लिए क्या है, चना गुड़ खाओ, दौड़ो और जीएस पढ़ो, खत्म, दरोगा हो गया। अब ना, अब अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग, और जैसे बीपीएससी में लिखना सिखाते हैं ना, वैसे जो पढ़ेगा जीएस वो डूबेगा दरोगा में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ, बिहार स्पेशल डाल दिया, 60 नंबर 30 क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर एक वहां पे, उसका हम एक बार डिटेल बता देंगे। और जो भी बच्चे को दरोगा की तैयारी करनी होगी, उनको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि वो अपने आप को एसएससी के पैटर्न की ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज पे ध्यान नहीं देंगे, जीएस पे, क्योंकि जीएस का वेटेज एकदम खत्म हो गया है वहां पे, और 30% 35% का वेटेज है, और उसके लिए आपको नॉर्मल क्वेश्चन से ही हो जाएंगे वहां पर। अब जैसे मान के चलिए हिस्ट्री से 6 गो क्वेश्चन पूछेगा, पहले था ना कि 15 गो क्वेश्चन पूछता था, 20 गो, अब 6 गो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 3 गो सबको पता है, 4 गो हो गया। अब गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। तुम्हें कोई दिक्कत? अलाउद्दीन के चिराग, हाँ तुम दिन पर दिन धड़ते जा रहा है तुम। चलिए, हम आपको इससे पहले क्लास में कहां तक बताए थे, महाराष्ट्र में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन। वैलेंटाइन सिरोल ने महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक। यही व्यक्ति ने भारत में क्या रखा है, अशांति रखा, क्या किया है, अशांति किया हुआ है। जबकि उन्होंने, ठीक तो था, बात तो सही था, मतलब अंग्रेजों को नाक में दम करके रखे थे बाल गंगाधर तिलक। और उन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक ने 2 महोत्सव तैयार किया, गणपति महोत्सव और सियाई। हर साल इस महोत्सव की बैठक होती थी, और हर साल एगो नया संगठन बन जाता था। बैठक होती थी, 200-400 लोग मिले, कहे कि ई टोला में अपन संगठन, वो टोला में संगठन बना लिया, उस टोला में अगर अंग्रेज चल गया तो घेर घिर के मार देते थे। सो यहाँ पे बहुत आगे बढ़े तो पहला तो समझ में गया। दूसरा जो था व्यायाम मंडली, कौन था, व्यायाम मंडली, चापेकर बंधु, व्यायाम मंडली, चापेकर बंधु। तो याद क्या रखना है, कौन सा संगठन था और उसे किसने चालू किया। संगठन का नाम बोलिए, व्यायाम, 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 खत्म हो गया, मंडली, व्यायाम मंडली, व्यायाम मंडली किसने चालू किया, चापेकर बंधु। किसने, चापेकर बंधु, याद रहेगा।
व्यायाम मंडली चापेकर बंधु, है ना? आप लोग के पास पीडीएफ ऑनलाइन वाले सब लोग के पास है कि नहीं है? चापेकर बंधुओं ने चालू किया था। इन लोगों ने क्या किया, देखिए, टैक्स वसूलना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी देखना है कि टैक्स वसूलने लायक वो जनता है भी या नहीं है। दूसरा, अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उस टैक्स के पैसे से सरकार को हम लोग का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे कोविड के टाइम पे सरकार ने हम लोग के लिए बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा था, समझ में गया कि नहीं गया? और हमेशा हम लोग को कहा था कि हाथ धोते रहना चाहिए। सरकार ने बार बार करी थी, हाथ धोते रहिए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, कभी घर से हाथ धोइए, परिवार से हाथ धोइए, लेकिन हमेशा हाथ धोते रहिए। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे साथ है। हाथ धोने की बात किया था वो। लोग इमोशनल हो जाते हैं कि हाथ धोते रहना, अरे कहां कहां से हाथ धोएगा भी तरह पते नहीं है। उसी तरह व्यायाम मंडली के चापेकर बंधुओं के सामने आया, प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग। और उस समय पूना का जो प्लेग अधिकारी था वो किसी भी तरह का कोई रियायत नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इसने हमें किसी भी प्रकार का राहत नहीं दिया है, क्यों ना हम इसे जीवन से ही राहत दे दें। तो पूना के प्लेग अधिकारी को मार दिया इन लोगों ने। किसने? चापेकर। चाप दिया। किसको? चापेकर बंधुओं ने चाप दिया। किसको चाप दिया? पूना के प्लेग अधिकारी को। पूना के प्लेग। क्वेश्चन पूछा था, पूना के प्लेग अधिकारियों की हत्या करने का आरोपी किसे बनाया गया? चापेकर बंधु। बताइए ध्यान से, व्यायाम मंडली के सदस्य का नाम? हाँ, चापेकर बंधु। पूना के प्लेग अधिकारी आयस्ट की हत्या किसने किया? हाँ, चापेकर बंधु। याद रहेगा, यहां लिख दे प्लेग अधिकारी। प्लेग अधिकारी आयस्ट। आयस्ट जो हम लिख रहे हैं इसी पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। रीजन क्या है कि कई अधिकारी होते हैं, लेकिन जिससे क्वेश्चन आए हैं ना वो आयस्ट है। क्या है? आयस्ट है। जैसे आप देखेंगे आपके मटेरियल में कि इसकी स्थापना 1857 में चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि ने किया। दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और चापेकर बंधु। बट ज्यादा जब भी क्वेश्चन आया है व्यायाम मंडली से तो चापेकर बंधु। प्लेग अधिकारी कहां के थे? पूना के। इन्होंने पुणे के अधिकारी WC रेंड एंड आयस्ट की क्या कर दी? हत्या कर दी। यह भारतीय जनता के सहयोग सहयोग करने के बजाय क्या मांग रहा था? टैक्स। एक अधिकारी का नाम रेंड्स। क्या नाम था? रेंड्स। एक का नाम क्या था? आयस्ट। लेकिन पता नहीं क्या एग्जाम को दिलचस्पी है, किससे पूछता है? आयस्ट। रेंड से भी तो पूछो कि भैया यो मराया था, लेकिन ये बढ़िया से मराया था। आयस्ट इसको घेर के 2 दिन में मारा था सब। आगे बढ़े तो चापेकर बंधु हो गए। इनके साथ और कौन कौन थे? दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि। याद रहेगा कौन कौन बाबू? दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि। याद हो जाएंगे? हो गया खत्म। अब फिर हमको स्विच करना पड़ेगा अगले आंदोलन पे। किस पे? अगले। तो अभी 2-3 दिन जो चैप्टर चलेगा ना, थोड़ा सा आप लोग को बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। हो गया? कोई बड़ा क्रांतिकारी नहीं ना है। जैसे गांधी जी एक लंबे समय तक टिके रह गए, समझ में कि नहीं? क्या लंबे समय तक गांधी जी को देखिएगा, आते हैं चंपारण सत्याग्रह से जब तक आजादी नहीं हो जाता 30 साल कंटिन्यू। 1917 चंपारण और 1947 आजादी। 17 से 47 30 साल कंटिन्यू। 30 साल कंटिन्यू। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। जेपीएससी की भी परीक्षा रद्द हो गई। आप में से पेपर ही लीक हो गया था, एग्जाम से पहले ही पेपर आ गया था। एग्जाम के बाहर जो लड़का बैठा था ना, वो प्रैक्टिस कर रहा था क्वेश्चन लेके। जैसे किसी का एंट्री है ना, 2 घंटा पहले नहीं पहुंच जाता है सर, 2 घंटा पहले पहुंचा सर, तो चाय वाला पूछ रहा है पेपर चाहिए जेपीएससी का, चाय बिस्किट के साथ पेपर का भी इंतजाम है। तो उसको पेपर दे दिया। जेपीएससी का विद्यार्थी गेट के बाहर खड़ा हो गया, प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा ना प्रैक्टिस किया साहब कि याद तो क्वेश्चन करिए लिया सो, ओएमआर भी था साथ, वो रंग रहा था सो।
हमारे यहाँ बिहार में टीचर वाली परीक्षा में, वाह, सरकार ने दिया, ये आपका एडमिट कार्ड है, पिछवा उसका आंसर था। विचित्र है कोई पृथ्वी पर हम बिहारियों से टक्कर लेने वाला? पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा। तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया? हाँ, तो ऐसे मुंह बीमार, ऐसा मुंह बनाए रहो। जुकाए का बतिया रही है यहाँ पे। अगले क्लास में सीट चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले से बीमार है और तुम बीमार हो जाओगी। ठीक है, सीट नहीं चेंज करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा व्यायाम मंडली हो गया। व्यायाम मंडली के बाद कौन है भाई? मित्र मेला। ये आगे जाके क्या बन जाता है? अभिनव भारत। मित्र मेला आगे जाके क्या हो जाता है? अभिनव भारत। आगे बढ़े। एग्जाम कैंसिल हुआ कि नहीं? हो गया बाबू कैंसिल। अब कैसे हो? इतना खुलेआम के बाद भी कैंसिल ना हो तो दुर्भाग्य। बिहार पुलिस गड़बड़ हुआ ही। यूपी पुलिस का मास्टरमाइंड गुजरात में था, पकड़ के लाई पुलिस। पुलिस ने एक काम अच्छा किया कि मतलब गुजरातों में था तो पकड़ के लाया। और आरओ तो गईबे किया। डरे यूपीपीसीएस का एग्जाम कैंसिल हो गया, डरे। समझ में आ गया? जुलाई में चला गया। तो होते रहता है। अब आगे देखते हैं मित्र मेला। ये आगे जाके क्या बन गया? अभिनव भारत। इसकी शुरुआत गणपति महोत्सव के दौरान हुई थी। किसके दौरान? गणपति महोत्सव। अभिनव भारत मित्र मेला आगे जाके क्या बना? अभिनव भारत। अभिनव भारत यही एक ही संगठन है, लेकिन आगे जाके क्या बन जाता है? अभिनव भारत। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा, अभिनव भारत बना। किसने बनाया भैया? बीडी सावरकर। किसने बनाया? बीडी सावरकर। आगे जाके क्या बन गया? अभिनव भारत। ये किससे प्रेरित थे? तो इटली से प्रेरित थे। किससे? इटली के क्रांति से प्रेरित थे। अभिनव भारत के संस्थापक जो थे यहां पर मित्र मेला के कौन रहेंगे भैया? बीडी सावरकर। बीडी विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर सावर हो गया। किससे प्रभावित थे ये? इटली में ऐसे ही संगठन बनाए गए थे। अब इटली के युवा, इटली के जो समूह थे उसके संगठन से प्रभावित कौन थे? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। मेजनी था इटली में, जोसेफ मेजनी था। जब हम आपको पढ़ाएंगे 1800 आधुनिक भारत, तो वहां पर वाल्डेयर पढ़ाएंगे, जोसेफ मेजनी पढ़ाएंगे। इटली की क्रांति में, यहां पर इटली के क्रांति में वाल्डेयर और जोसेफ मेजनी और गैरी बाल्डी, ये तीन आदमी का संबंध किसे? इटली की क्रांति से। और जब विश्व पढ़ाएंगे तब आपको वहां से अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 4 को नाम दे देगा, कहेगा मिला ये किस क्रांति का है? समझा गया? उसमें रहेगा रूस हो, मार देगा सो रूस में, वो फ्रांस का था। नाम रख लेगा रूस हो, कहां का था? फ्रांस का था। इटली क्या होता? अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कानवे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अभिनव भारत के सदस्य ने किसकी हत्या की थी? नासिक में। अब यहां एक चीज गौर कर रहे हैं, प्लेग अधिकारी कहां का था? पूना का। पूना कहां है? महाराष्ट्र। पूना कहां है? महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो मित्र मेला था जो आगे जाके क्या बन गया? अभिनव। इसने भी हत्या किया किसकी? नासिक के मजिस्ट्रेट की। नासिक मजिस्ट्रेट की हत्या किया। क्या नाम था? जैक्सन। आजकल लोग कुकुर उकुर का नाम रख रहा है। किसकी हत्या कर दिया? जैक्सन की हत्या कर दिया। गौर कर रहे हैं, महाराष्ट्र से इतने क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ गए। यही कारण था कि भारत की अशांति का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक। किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक। बताइए, ये तो संगठन था मित्र मेला, आगे जाके बना अभिनव भारत। अभिनव भारत किस देश से प्रेरित था? संस्थापक बीडी सावर। बीडी सावर।
अब आप लोग बताइए, नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। इन ससुरन की हत्या का एक ही कारण था, टैक्स लेता था सब, चाहे अकाल पड़े, चाहे प्लेग फैले, चाहे कुछ भी पड़े, टैक्स में तो छूट दे दो, लेकिन टैक्स में छूट नहीं देता था सब। यहां पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे हद तो तब हो गया जब अंग्रेजों ने एक बच्चे को, एक अंग्रेज थे सब वहां पे, उसके यहाँ पार्टी रखी गई थी। पार्टी, वो पार्टी 3 दिन तक चली। 3 दिन उस पार्टी में जो चाय पिलाने की जिम्मेदारी थी एक महिला को दी गई थी। वो महिला वेटर थी और उसका 3 महीने का बेटा था। 3 दिन तक उसको पार्टी से हटने नहीं दिया। उसका बेटा दूध न पी सके, प्यासे मर गया। मर गया यहां पर, समझ रहा है? लेकिन अंग्रेज सबसे हम इस सब का बदला न ले सके, इसलिए हम लोगों को इंडिया पाकिस्तान का झुंझुन्ना थमा के चला गया। और हम लोग की मेंटेलिटी वो समझता था सब। भारत में आज के डेट में भी देश के ऊपर धर्म हावी हो जाता है, ये राष्ट्रीयता, ये एकदम हकीकत है। देश के लिए ज्यादा खतरा है चाइना, लेकिन धर्म इतना हावी है कि हम पाकिस्तान को मेन दुश्मन समझते हैं। उस चट्टा को तो हम लोग पैदल चल दें तो भाग जाएगा, काहे आ रहा है सब। वो किस मामले में हमसे आगे है? इकोनॉमी, स्ट्रेटजी, दुनिया में दोस्ती, दुनिया में भरोसा, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स, कौन सी में है? नहीं है। लेकिन ये देश के लिए याद रखिएगा बाबू, बहुत कीमत हम लोगों ने चुकाया है इस गलती का, और आगे भी चुकाएंगे लोग। नाम के लिए राष्ट्रवादी होना राष्ट्र नहीं होता है। यहां पर जितना हम लोग धर्म के लिए प्रेरित रहते हैं, उतना राष्ट्र के लिए नहीं होते हैं। यहां पर आज अगर कह दिया जाए कि राष्ट्र के लिए चंदा दे दिया जाए, शायद ही निकले कि ना निकले यहां पे। लेकिन हमारे यहाँ धर्म गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। जब संविधान काम नहीं आता है तो धर्म ही इंसान को गलत कामों से रोकता है। संविधान तो सजा देता है, संविधान तो कहता है कि मर्डर कर तो ही हो तो, लेकिन धर्म ये जो बिना संविधान लागू हुए ही काम करता है, हमें गलत काम से रोकता है। रमजान का महीना है, सारा मुसलमान गलत काम छोड़ दिया होगा, भले कह देगा कि अगले महीना कर तो हम। हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि में कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये सावन में रुक जाओ भैया, भोले बाबा के जा, अगले दिन बताते तो सावन खत्म होते, समझा गया? अगर हो गया ना कि सुबह से सावन लगेगा ना, तो राते में चिकन खाएगा वो, खा लो, 1 महीना मिल तो कि ना हो तो, अच्छा यह उतरेगा ना। तो धर्म अच्छी चीज है, हमें गलत कामों से क्या करती है? रोकती है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो ये दिक्कत की बात है यहाँ पर। और अगर आपने इस चीज को जगाने, इतिहास गवाह है, जिसने राष्ट्र को जगाने की कोशिश की है ना, लोगों ने उसी का बलि चढ़ा दिया है। चाहे वो सुकरात हो, प्लेटो हो, कोई हो, ओकरे बलि चढ़ा दिया है सब के। हाँ, मुर्गा जो समाज को जगाएगा वही क्या करेगा? बलि चढ़ाएगा, उसी का मुर्गा बना देता है समाज को। यहाँ पर मत पूछिए। यहाँ आगे बढ़े। कल हम एक जगह गए हुए थे ऐसे प्रोग्राम में यहाँ पे, तो एक आदमी मिल गए हमको। हम तो परेशान है, सोच रहा चुनाव जल्दी खत्म हो, घेर लिए हमको, सर चुनाव में कुछ सुधार की जरूरत है, ये करने। हम कह सुनिए, बड़ा बढ़िया पढ़ल लिखल लोग को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, गांव का आदमी 2 मिनट में इन सबको हराएगा। आप ले जाइए ऐसा आदमी को जो एकदम थेथराई करे, बस जनता को समझा दे कि यदि वो जीत गया तो भारत की राजधानी पटना कर देगा, वैसा आदमी चाहिए यहाँ। तो हमसे कह रहा खान सर आप सरेंडर कर गए। हम कह ना, हम सरेंडर नहीं किए भैया, हमारा तो टारगेट है सभी विद्यार्थी सब, नहीं समझे? आप लोग लंबी दौड़ के हैं लोग यहाँ पर, सब नहीं। तो राष्ट्र के लिए हमेशा याद रखिएगा, कुछ न कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा। यहाँ पे पीछे वाला लेट हो गया बेचारा, हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है। सर आप उस वक्त होते तो विभाजन नहीं होने देते। देखो इतना हम तुमको बता रहे हैं, हम जैसे इतिहास में तुम पढ़ रहे हो ना कि महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारा, हम कुछ करते या ना करते, लेकिन इतना कंफर्म बता रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं ना, रोजा में कसम खा के कह रहे हैं ना कि मेरे हाथे मरता जिन्ना। भाई इतिहास में तब 2 आदमी होता
जिन्ना को मारा ये खान सर, नाथूराम को, गांधी जी को मारा। मरने के बाद चारों आदमी ऊपर जाते। गांधी जी बोलते जिन्ना से, जिन्ना तुम भी मारा गया। हम उधर गोडसे को कहते अरे यार तुम गलत आदमी मार दिया यार, एक भाई को मार देता। ये सब चीज थोड़े होता, मार खत्म कर देना चाहिए जिन्ना को। आगे बढ़े तो बताइए, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मित्र मेला का आगे जाके नाम हो गया बीडी सावरकर ने इसको इटली से प्रेरित होकर किया। आप बताइए नासिक के जज जैक्सन की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था जो अभिनव भारत का सदस्य था? भाई बीडी सावरकर तो संगठन बनाए थे। लक्ष्मण के आगे पॉल नहीं जा रहा है। लक्ष्मण, लक्ष्मण अनंत। आगे बढ़े। लाइव वाले लोग तुम लोग खाली गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेगा तो जवाब वो कौन देगा रे तुम लोग को? देखो ये जवाब दिए हैं, सुनो। दिवाकर कुमार, जैक्सन की मार हत्या करने वाली लक्ष्मी, पढ़ लिया कर बाबू, लक्ष्मण है। अनंत लक्ष्मण करके, कारके या करके, वो महाराष्ट्र का टाइटिल है। तो आप देखिए महाराष्ट्र का टाइटिल है कारके, खड़गे, ये गडकरी, ये सब कहां की टाइटिल है? महाराष्ट्र की टाइटिल है। तो आप अनंत लक्ष्मण बस याद रखेंगे, अनंत लक्ष्मण। तो नासिक के जज की हत्या किसने किया? हाँ, अनंत लक्ष्मण। किसने किया था? अनंत लक्ष्मण। अरे यार लक्ष्मण ठीक नहीं लिखा है ये, अनंत लक्ष्मण, अनंत लक्ष्मण ने। अब आगे बढ़े। देखिए ये छोटे आंदोलन में ऐसे ही होगा, कोई एक आदमी उठेगा मार देगा, ऐसे एक आदमी उठेगा मार देगा। महाराष्ट्र को एकदम अशांत करके रख दिए थे बाल गंगाधर तिलक। इसीलिए अंग्रेजों ने भारतीय शांति का जनक किसने किया था? भारतीय शांति का जनक। अगला देखें कौन सा भैया? युगांतर अनुशीलन समिति। अरे बाप रे बाप, ये भी खतरनाक है जी। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति भी क्रांतिकारी संगठन थी, हालांकि युगांतर समाज इससे ज्यादा खतरनाक था। बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन होगा बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग युगांतर समाज जैसे पढ़ेंगे तो कहां चलेंगे? बंगाल। दो गो तो हॉट पॉइंट बने हुए थे सर, बंगाल, महाराष्ट्र, एगो पंजाब। मेनली क्रांति तीनों जगह से हुई थी ज्यादा। किसी क्रांतिकारी नेता को उठाएंगे ज्यादातर आपको कहां से मिलेगा? महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये सबको मारा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए कितना बड़ा हो गया, कहां पे? पंजाब। बताइए अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति मिदनपुर में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी ज्ञानेंद्र बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र नाथ बनर्जी। घोष कहिए या बनर्जी? जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष। जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार, जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार। अनुशीलन समिति के संस्थापक जितेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष। जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष। ये थोड़ा उटपटाल लगेगा बाबू आप लोग को, याद रखिएगा, इसमें मिलाने वाला दे देता है। मिलाइए कौन संगठन किससे है। तो अनुशीलन समिति में दो लोगों के नाम बताइए, बताओ लाइव वाले बबुआ लोग। जितेंद्र नाथ बनर्जी और जितेंद्र नाथ, जितेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी। और कौन है भैया? बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष। याद रहेंगे सबके संस्थापक, किसने क्या काम किया उसको छोड़ के अगर संस्थापक याद रखना हो तो याद हो जाएंगे। तो बताएंगे अनुशीलन समिति के
जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष। जितेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार, ये कहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन था? बंगाल का। क्या था? बंगाल। बंगाल में एक संगठन और था, युगांतर समाज। क्या था? युगांतर। इसके बाद युगांतर होना चाहिए। युगांतर है। हाँ, वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष। वरिंद्र नाथ और भूपेंद्र नाथ। वरिंद्र नाथ और भूपेंद्र नाथ युगांतर समाज के। युगांतर समाज। बताओ बाबू कौन कौन? वरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष। भूपेंद्र नाथ घोष। यहाँ पर इन्होंने एक बात बहुत उस समय की कही थी कि अगर हम 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ उठ जाए तो अंग्रेज हमें दबा नहीं सकते हैं। 30 करोड़ भारत, उस समय की जनसंख्या कितनी थी? अभी 140 करोड़। बाप रे बाप, समझ रहे हैं हम लोग? यदि हम 30 करोड़ भारतीयों के 160 करोड़ हाथ एक साथ आ जाए तो अंग्रेज उसे दबा नहीं सकते। याद रहेगा? युगांतर समाज के किसी को दिक्कत? अब इससे प्रेरित हो गए लोग, बिहार के लोग। युगांतर समाज जो था, समाज में बहुत शालीनता से अपनी बात को बढ़ा रहा था। इससे बिहार में लोग प्रभावित हो गए और 1908 में मुजफ्फरपुर में 2 लड़कों ने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यही कुछ 15-16 साल का एज में, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन 2 लोगों मुजफ्फरपुर के थे। और मुजफ्फरपुर का एक जज था, बहुत खच्चर जज था, नाम था उसका किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड वो उससे बेईमान जज मतलब बिहार में उस समय का कोई नहीं था। वो कोई भारतीय आता था ना तो उसको जेल में डाल देता था। कोई भारतीय आते थे। अंग्रेज सब यही हमेशा करते रहते सर। भारत अंग्रेज सब एक और काम किया सब की, कई बार ऐसे था ना कि अंग्रेज बिना मतलब किसी को फंसा के जेल में डाल देते थे। सब बिना मतलब क्या करते थे? जेल में डाल देते थे। और न्यायपालिका को इतना डिले किए हुए थे सब ना कि किसी को न्याय मांगते मांगते बेचारे का हालत खराब हो जाता था। अंग्रेज तो चले गए, न्यायपालिका वही रह गई। आज तक नहीं जेल में जाइए, बहुत अभी किसी व्यक्ति को कोर्ट ने ना छोड़ दिया है, लेकिन 31 साल की 35 साल जेल में रहा है। अरे पता नहीं कौन, अभी परसों छूटा है कोई आदमी, मुंबई सीरियल ब्लास्ट का कोई आरोपी बनाया गया था उसको। 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट चालू हुए थे सब, और उस समय से वो जेल में है। 2023-24 यानी 31 साल हो गए। 31 साल बाद जज साहब ने लिखा कि जो सबूत और गवाह सीबीआई ने प्रस्तुत किए हैं वो उपयुक्त नहीं है इस व्यक्ति को आगे तक जेल रखने की। भाई साहब 5 साल और रख लेते, निपट जाता हुआ आदमी। बूढ़ा पूरा एकदम जलपा हो गया वो। हाँ, बूढ़ा हो गया बेचारा। अब होता है जज लोग के साथ। आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने यही किया। और मुजफ्फरपुर का जज का नाम था किंग्सफोर्ड। भारतीयों को बिना मतलब किसी सजा में फंसा देता था और इतना सातिर दिमाग का था। अगर वो किसी भारतीय को देखता था कि इसमें क्रांतिकारी गुण है, आगे जाके क्रांति कर सकता है या बहुत योग्यता वाला है, तो दिख जाता है। यहाँ पर समझ में हम कैसे पहचान जाते हैं आप लोगों की बकलोल हैं लोग, तो पहचान जाता था तुरंत और सजा दे देता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी कैनेडी, वो भारतीयों के प्रति हमेशा दया का भाव रखती थी। उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी भारतीयों के लिए, और उसका जो बुढ़ऊ था वो बहुत खचरा था। तो बूढ़ा बूढ़ी में तनिको विचारधारा का मैच नहीं था यहाँ पे। तो लोग कैनेडी को बहुत मानते थे लोग। भारत के लोग की तो और खासियत, जहां कोनो काम कर दिए तुरंत देवता घोषित कर देगा, आप तो एकदम देवता हैं यहाँ पे। लेकिन किंग्सफोर्ड ने कहा समझना, ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी कि उड़ा देते हैं लोग किसको? किंग्सफोर्ड को। तो किंग्सफोर्ड को बम तैयार हो गया कि जब ड्यूटी पे जाएगा ना बम मार देना इसको, उधी आ जाएगा, धुआं धुआं कर देना इसको। बम लेके रेडी हो गया।
प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, दो गाड़ी निकली। इत्तेफाक से जिस गाड़ी में किंग्सफोर्ड जाता था उस दिन वो उस गाड़ी में नहीं था, लेकिन इन लोगों को पता था कि यही करियक्का गाड़ी में कौन है, किंग्सफोर्ड है। उस समय उस गाड़ी में नहीं था। ये सब बम मारा, सब ना किंग्सफोर्ड की गाड़ी उड़ गई, अंदर जो बैठे थे मर गए लोग। तो पिछड़का गड़िया से किंग्सफोर्डवा निकला। तो ये दोनों कहे नहीं भाई साहब ये केकरा उड़ा दिलो रे, हमनी के देखे सर तो कैनेडी को उड़ा दिया सर। हाँ? एक ही बम था, एक को लेके गया होगा सब। एक बम के बाद अलर्ट हो जाते हैं लोग यहाँ पर, उसके बाद हल्ला हो गया होगा, ये है सिक्योरिटी वाले रेडी हो गए होंगे सब। अब ये दोनों लोग भाग गए, लोग खुदीराम बोस भाग गए और प्रफुल्ल चाकी टेंशन में रहने लगे कि हे भगवान मुझसे क्या हो गया, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं, इतना बड़ा मांसाहारी व्यक्ति को मार डाला। प्रफुल्ल चाकी टेंशन में सुसाइड कर ली। मतलब मैंने भारत की इतनी अच्छी महिला जो भारत के बारे में सोचती है उसको क्या कर दिया, मार दिया। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर दिया, सुसाइड। ये तो भारत में इतना सीधा साधा आदमी पैदा हो गया ना, इहो दिक्कत होने लगा। बताइए इतना सीधा आदमी प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लिया, नहीं समझा। तो नहीं हम लोग टाइप करा था, अंग्रेज के लाश पे चढ़ के खाना खा लेते लोग, ओकरो पूछते खइबो, फफेलिया के खिया देता आदमी के, रे ससुरा जो अंतिम समय जा रहा है लोग खो। यहाँ पे एक आदमी होता है ना, उसका कोमल हृदय बड़ा सीधा साधा होता है, नहीं समझे। तो लेकिन खुदीराम बोस चल गई लो बम तो चल गई लो, अब कौन चीज सुसाइड कर तो रोत कौन ची हो लो, जगह पत्नी है वो बुढ़ऊ रो ये नहीं रहा है, फिर मार तो केकरा, किंग्सफोर्ड को। तब तक इनको नेपाल के पास से पकड़ लिया गया खुदीराम बोस को, और फांसी लगा दिया गया खुदीराम बोस को। काहे मार दिया, यहाँ पर मिस फायर हो गया, मिस मतलब निशाना ठीक नहीं लगा, लेकिन मारना चाहिए था किसको, किंग्सफोर्ड। किसको फांसी नहीं, उतना कम उम्र में फांसी ही नहीं देना चाहिए था। दिक्कत यह है कि अंग्रेज सबका सामने था, सब कुछ था, वो सब फांसी दे देते थे। अंग्रेज कभी कोई नियम नहीं माना। अफगानिस्तान पे तो 20 साल तक मार के चल गया, सब जा रहे हैं अब यहाँ आतंकवादी नहीं मरा रहा है, तो कैसे आप बताइए। सद्दाम हुसैन को फांसी दिया तो किस हिसाब से, वो तो बहुत पुराना बात हम लोग बता रहे हैं, 100 साल पुराना। इधर तुम 15 साल पहले देखो, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा सबकी, इराक खतरनाक हथियार रखा है और 14-15 को देश मिलकर मारा, सब उधिया दिया, सब पूरा इराक को धुआं धुआं कर दिया। उसके बाद सद्दाम हुसैन को कहा कि यहाँ तो कोई हथियारे नहीं है। तो सद्दाम हुसैन शिया सुन्नी था, तो एगो जज बैठाया शिया, सद्दाम हुसैन थे सुन्नी, कहा टांग दो इनको। उसने जज ने फैसला सुनाया, अमेरिकी कमांडो आए सब सद्दाम हुसैन को लेके, सब चीज अमेरिका के इंतजाम था, वो जज था, बस फांसी देके चल दिया से, आप खत्म कहानी कर दिया। हमेशा एक चीज दिमाग में बैठा लेना, हम लोगों के ये वेस्टर्न कल्चर वाले कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। इनका बस चलेगा ना तो KFC चिकन की जगह हम लोग को भूज के खाएगा सब। दिक्कत बस ये है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस है, वो जो सामान बेचते हैं हम लोग खरीदते हैं, समझा गया कि नहीं गया। वो बेचते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। यहाँ पे जिस दिन अगर हम लोग खरीदना बंद कर देंगे समझो, वो सब थोड़ा सब ह्यूमन टारगेटिंग करेगा सब। आज भी अमेरिका में हंटिंग अलाउ है, आज के डेट में भी अमेरिका में आप दुकान से बंदूक खरीद सकते हैं, जैसे कॉपी कलम खरीदते हैं, वहां लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है आपको, कॉपी खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं, खरीद लीजिए और चले जाइए जंगल के एरिया में, जाए जो जानवर मिल रहा है गोली मारिए उसको। वहां आज भी गेम है ये हंटिंग, यहाँ एक से इसलिए आदत पड़ी हुई है। तो आप हर महीने कभी ना कभी अखबार में पढ़ते होंगे, शिकागो के किसी स्कूल में किसी 12 साल के बच्चे ने स्कूल में चला दी गोली। बच्चे वहां बंदूक लेके घूमते हैं सब, टीचर सुरक्षित नहीं है वहां। अरे किसी दिन किसी को मान के चलिए, जैसे इसका भी सीट बदले हैं घुसियाई ले, अमेरिका में बदले रहते तब तक ही बंदूक निकाल दी रहती। हाँ अच्छा हुआ वहां नहीं पढ़ा रहे हैं, बोलबे नहीं करते इस सबको सीट से, हालांकि तुम बंदूक उठाई हो नहीं पाएगी, बहुत भारी होता है। हाँ आगे बढ़ जा। संविधान वगैरह सब ठीक ठाक है बाबू, हर चीज का रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अभी देखिए आपके में जितना संगठन है, हम आगे इसके बाद 5 ठो और संगठन जो आएगा, उस संगठन कौन सा था, उसके निर्माता कौन था, वो पूछेंगे। रीजन क्या है, ये शुरू हो रहा है खत्म, शुरू हुआ खत्म। तो बार बार इस टाइप का 2-3 दिन तक यही टॉपिक रहेगा, जब तक हम लोग किसको ना बुला ले, गांधी जी को। जैसे गांधी जी आएंगे लंबा आंदोलन चलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आगे का क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।